हेलो, गुड मॉर्निंग। डायमंड्स ऑफ बॉलीवुड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम यू ऑल। आपको ध्यान होगा कि मैंने डायमंड्स ऑफ बॉलीवुड प्रोग्राम में आशा पारिक जी और वहीदा रहमान के ऊपर दो फिल्में बनाई, उनकी बायोग्राफी विच यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड। और आज हम बात करने जा रहे हैं शर्मिला टैगोर के बारे में। शर्मिला टैगोर का जन्म 1944 में हुआ और शी वॉज बॉर्न टू ए बंगाली फैमिली। और उनको भी शायद बचपन से बहुत क्रेज़ था फिल्मों के लिए, तो उनको सबसे पहले उनका टैलेंट पहचाना बहुत बड़े डायरेक्टर थे सत्यजीत रे, और उनको चांस दिया 1959 में अपनी फिल्म अपूर्व संसार में। तब उनकी उम्र ऐसे ही 15-16 साल की थी और उसके बाद वो उनका एक पहचान बन गई, थोड़ी सी लोगों ने उनको पहचानना जानना शुरू किया और 4-5 साल तक उनकी कुछ कुछ छोटी छोटी फिल्में आती रहीं। और लेकिन उनको जो सबसे बड़ा ब्रेक मिला, जिससे कि उन्होंने पूरा एक अपना सिक्का जमाना शुरू किया फिल्म इंडस्ट्री में, वो थी कश्मीर की कली 1964 में शक्ति सामंत जी के साथ। हमने देखा है कि फिल्म इंडस्ट्री में खासकर हीरोइन के लिए जो है कोई ना कोई मेंटोर हमेशा कोई डायरेक्टर सामने आ जाता है। जैसे आशा पारिक जी के नासिर हुसैन साहब थे, गुरुदत्त साहब ने वहीदा रहमान को काफ़ी आगे बढ़ाया। उसी तरह से शक्ति सामंत ने इनका टैलेंट पहचाना शर्मिला टैगोर का। और कश्मीर की कली के गाने बहुत ज़बरदस्त थे। ओपी नैयर जी का संगीत, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, लता मंगेशकर की आवाज़। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। फिल्म में प्लस उसके ऊपर जो वेल इस्टेब्लिश्ड स्टार थे शम्मी कपूर, और वो फिल्म ज़बरदस्त हिट हुई थी और उससे सबने पहचान लिया कि ये कोई एक नया चेहरा और जो कि हाईली टैलेंटेड है, खूबसूरत है, वो फिल्म इंडस्ट्री में आ चुका है। फिर उनको बड़े बड़े बैनर मिलने लगे। छोटा सा रोल था, छोटा तो नहीं कहेंगे, वक्त में उनको यश चोपड़ा ने 1965 में आई, जिसमें वो शशि कपूर के साथ थी। उनके रोल ने अपनी छाप छोड़ी थी उस फिल्म में। फिर इसके बाद शक्ति सामंत जी ने उनको काफ़ी ब्रेक्स दिए बहुत सी फिल्मों में, और ख़ासकर जैसे कि दाग तो खैर बहुत बाद में आई है फिल्म की, 1973 में आई थी दाग। लेकिन जो सबसे बड़ी फिल्म बनी और आज भी उस फिल्म का कोई मुकाबला नहीं है, वो थी आराधना 1969। 1969 में आराधना रिलीज़ हुई थी 27 सितंबर को, 27 सितंबर 1969। और उसके बाद उस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जो जोड़ी थी वो इस कदर हिट हुई कि वैसी जोड़ी या वैसी फिल्म शायद आज तक नहीं बन पाई। उसके गाने, एस.डी. बर्मन का संगीत, और ख़ास करके वो गाना जो रूप तेरा मस्ताना, जिसमें कोई भी उसको नहीं भूल सकता। उस गाने को, उस लिबास को, वो नारंगी या सैफरॉन कलर का उनका ब्लैंकेट था या तौलिया थी शर्मिला टैगोर की, और जिस तरह से वो गाना, उसके बाद, उसके पहले और उसके बाद बहुत सी फिल्मों ने बरसात में भीग करके, कहीं गुफा में या कहीं आग जलती हुई में तमाम शॉट्स लिए गए हैं, लेकिन उस गाने का कोई आज तक तोड़ नहीं हो पाया है। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। तो ये था उस फिल्म का कमाल। और आज भी वो फिल्म जहाँ पर स्टैंड करती है बॉलीवुड में, शायद ही कोई फिल्म उसको टक्कर दे सकती है। और जैसा अभिनय उसमें शर्मिला टैगोर ने किया था, जो कि पूरा एक हिंदुस्तानी औरत, एक हिंदुस्तानी लड़की के पूरे जीवन में क्या क्या हो सकता है, वो सारा कुछ उस स्टोरी में पिरोया गया था। एक प्रेमिका से लेकर के एक माँ, और एक फिर उसके बाद उनकी उम्र बढ़ जाती है। और ये देखना होगा कि जब राजेश खन्ना उस समय फिल्म में आए ही थे, तो ये दोनों का एक दूसरे का ऐसा तालमेल था कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि राजेश खन्ना की वजह से शर्मिला टैगोर की को पहचान मिली या जोड़ी हिट हुई, बल्कि ये था कि राजेश खन्ना को शर्मिला टैगोर की वजह से
बहुत पहचान मिली। और वो इतनी दोनों की मतलब इतना ज़्यादा एक दूसरे में कंपैटिबिलिटी थी कि वो लगता ही नहीं था कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं। अमर प्रेम तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। गाना जानते कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। हैं। उस फिल्म का डायलॉग आज भी शायद फिल्म इंडस्ट्री के 10 टॉप डायलॉग्स में से आता होगा कि पुष्पा आई हेट टीयर्स, अक्सर लोग रिपीट करते रहते हैं। तो ये था कमाल शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की जोड़ी का। और शक्ति सामंत खासकर इन सारी फिल्मों में जो उनकी आई, उसके बाद उनको फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड भी मिला आराधना के रोल के लिए। मौसम में उनको फिर अवार्ड मिला, जिसमें कि उन्होंने संजीव कुमार के साथ काम किया था। तो इस तरीके से बहुत लंबी फहरिस्त है उनकी फिल्मों की, जो कम से कम 100 फिल्मों में उन्होंने काम किया होगा। और जो सबसे मज़ेदार सी बात है, जो एक कॉन्सिडेंस भी आप कह सकते हैं, कि आराधना 27 सितंबर को रिलीज़ हुई थी और उसके ठीक 90 दिन बाद 27 दिसंबर को उन्होंने नवाब पटौदी से शादी करी, ठीक 3 महीने के बाद। और उन्होंने शादी करने से पहले अपना नाम भी चेंज किया, अपना रिलीजन भी चेंज किया, और वो आयशा बेगम के नाम से रजिस्टर हुई। तो और फिर उनके 3 बच्चे हुए, सब लोग जानते हैं, सैफ, साबा एंड सोहास। और इनके बारे में बात, सभी के अपने अपने कैरियर चल रहे हैं, हम उनके विस्तार से यहाँ पर नहीं बात करने की ज़रूरत है। और फिर इनका कैरियर पूरा जो 1960s में था वो पूरा 70s तक चलता रहा। दाग आई, उसके बाद और भी फिल्में आई उनकी। दाग के बाद राजा रानी, छोटी बहू, ये कुछ राजेश खन्ना के साथ फिल्में थी। आविष्कार, ये इस फिल्म ने भी अपना बहुत इम्पैक्ट छोड़ा। और अमानुष, आनंद आश्रम। शर्मिला टैगोर की एक्टिंग के बारे में तो आराधना फिल्म में हर चीज़, हर किरदार, जो भी किसी के इंसान के जीवन में जो तरीके के उथल पुथल होते हैं, वो सारे उन्होंने बखूबी निभाए। और उनकी खासियत ये थी कि बहुत से कलाकार तो सिर्फ मतलब आँखों से काम एक्टिंग करते हैं, अपने फेस एक्सप्रेशन से एक्टिंग करते हैं। और उनकी खासियत ये थी कि वो अपनी उंगलियों की थिरकन से एक्टिंग करती थी। जो दाग पिक्चर में जो गाना फिल्माया गया था कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं, वो उसमें उनकी आंखें, उनकी उंगलियों की थिरकन, उनके चेहरे, उनके एक्सप्रेशंस और उनके डिम्पल्स के एक्सप्रेशंस वो गजब के थे। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अमर प्रेम राजेश खन्ना के साथ उन्होंने जो भी एक्सप्रेशंस दिए हैं, तो दे आर मच सुपीरियर देन राजेश खन्ना। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है उन सारे गानों में जो अमर प्रेम में थे। तो उस ज़माने में, जबकि जो हमारी हीरोइन हुआ करती थी 1960s में एंड अप टू सम एक्सटेंट 70s में भी, जबकि चाहे मधुबाला हो, नरगिस हो, या उसके बाद आशा पारेख, वहीदा रहमान, नूतन, कभी भी ये लोग, मीना कुमारी, कभी भी ये अपने साड़ी के लिबास से अगर बहुत ज़्यादा हटकर आगे बढ़ी हुई तो सलवार सूट में आ जाती थी। लेकिन जब ये फिल्म आई एन इवनिंग इन पेरिस, और तो उसमें बहुत बोल्ड कैरेक्टर था इनका, शर्मिला टैगोर का, बहुत बोल्ड कैरेक्टर था शर्मिला टैगोर का। और वो एक सिंगल पीस स्विम सूट में आई, जो गाना जो शम्मी कपूर का फिल्माया गया उनके ऊपर, कि आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो हमारे हिंदुस्तान में, मतलब ये एक बहुत बड़ा मौका था दर्शकों के लिए कि कोई हीरोइन इस लिबास में आई है, और वो उसमें निहायत खूबसूरत लगी थी। और उन्होंने एक ट्रेंड सेटर की तरीके से काम किया। हालांकि उसके पहले भी दो तीन फिल्में ऐसी आईं जिसमें कि बड़ी हीरोइंस को स्विम सूट में लाए थे। राज कपूर जैसे कि लाए थे वैजंती माला को, बोल रहा था बोल संगम होगा कि नहीं। तो उस तरह से धीरे धीरे से हमारा फिल्म
जगत जो है वो भी चेंज होना शुरू किया, एंड फॉर दैट द क्रेडिट गोज टू शर्मिला टैगोर ऑल्सो। 1970s ख़त्म होते होते दूसरी अब फिल्म के 10 साल से ज़्यादा का कैरियर हो चुका था कश्मीर कली के बाद, और धीरे धीरे उनको उस तरीके के जो रोल थे, मतलब एज भी हो जाती है और दूसरी हीरोइन भी अपनी छाप छोड़ने लगती हैं, लेकिन शर्मिला टैगोर ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया बॉलीवुड फिल्मों में। उनको उसी के लिए 2013 में पद्म भूषण भी से भी नवाजा गया, और 2004 से लेके 2011 तक वो सेंसर बोर्ड को भी उन्होंने लीड किया। तो इस तरीके से एक करिश्माई कैरेक्टर रही शर्मिला टैगोर बॉलीवुड में, एंड अभी भी वो बहुत से छोटे छोटे हमें पर्दे पर दिख जाती हैं अपने सामाजिक कार्य करते हुए। सो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर शर्मिला टैगोर, ए वेरी गुड हेल्थ। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये हमारा बायोग्राफी पसंद आई हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को भी लाइक करिए, हमको भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक लाइक तो बनता ही है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।